देखो आज की इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट डिराइवेशंस को देखेंगे, दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, उसके बाद हम लोग बोर्ड एग्जाम की मैंने दो पीओआई को चूज करके रखा, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमें ये जो फॉर्मूलाज लिख के रखा है इसको और इसको डिराइव करना है, और फिर यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। सो पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे, है ना। तो अभी देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का मीनिंग क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एकदम सिंपल है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। सो इस कॉन्वेक्स लेंस की सामने लेट्स से यहाँ पे ये है एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक फोकस होंगे और यहाँ पे भी एक फोकस होंगे। ठीक है, तो ये जो लेंस है ना, यहाँ पे लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा। सो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक नाम दे सकते हो, दैट इज ए बी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक इमेज फॉर्म होंगे, कहाँ पे होंगे उसके लिए आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे, तो इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, सो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसी लेंस को आप बोलोगे सिंपल माइक्रोस्कोप या तो मैग्नीफायर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ना रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये अभी कैसे मूव होंगे, थ्रू फोकस इस तरह से मूव होंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है जब भी एफ एंड ओ के यहाँ पे ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, एफ एंड ओ के बीच में जब भी एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, यहाँ पे होंगे इस जगह पे, और ये वर्चुअल इमेज होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि इस केस में और एक रे लोगे व्हिच इज पासिंग लेट्स से थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, सो अभी स्ट्रेट ड्रॉ करना आप लोग अच्छे से, है ना। तो उस केस में क्या होंगे, ये दोनों इस साइड में मीट नहीं कर सकता, तो कहाँ पे मीट करेंगे, तो आप इमेजिन करोगे इस तरह से। ठीक है, ये ऐसे आ रहे हैं और इसको भी आप ऐसे इमेजिन करो, एक्सटेंड करो। सो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, और ये जो लाइन है ना, इन दोनों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, और यहाँ पे एक डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे क्योंकि डॉटेड लाइन से डॉटेड रेज से बनी है ना। तो डॉटेड रेज मतलब डॉटेड लाइन मतलब क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज है। सो ये जो इमेज है ना, दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। ओके, और इस इमेज का एक नाम दे सकते हैं, दिस इज लेट्स से ए डैश, दिस इज बी डैश। ओके, यहाँ तक ठीक है। अभी ध्यान से देखो हमें क्या चाहिए, हमें फॉर्मूला चाहिए। तो ये हो गया एक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप ने क्या किया, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाया। ठीक है, माइक्रोस्कोप की काम ही ये है कि मतलब मैग्नीफाई करके दिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को, छोटा सा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाया। अभी देखो यहाँ पे हमें चाहिए ये फॉर्मूला, तो ये मैग्निफिकेशन जो हुआ यहाँ पे कितना हुआ मैग्निफिकेशन, या तो कितना है मैग्निफिकेशन पावर, तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है ये है, ये आया कहाँ से, इसको डिराइव करना है। एक्चुअली मैग्निफिकेशन पावर या तो आप कह सकते हो कि एम, मैग्निफिकेशन सिंपल। सो मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज एंगल मेड बाय, ओके, एंगल मेड बाय इमेज। ओके, इमेज ने जो एंगल बनाया, किसके साथ बना है, इमेज, एंगल मेड बाय इमेज एट, कहाँ पे बना है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन लिख देना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन। और आप ऐसे भी कह सकते हो एट आई पीस, ये जो लेंस है ना, इस लेंस का नाम क्या दे सकते हो, आई पीस, PIEC, आई पीस। तो बेसिकली आप यहाँ पे अपना जो आई है यहाँ पे रखोगे इस जगह पे, तो आपको दिखाई देगा ये इमेज। ओके, तो ये जो आई पीस है, क्योंकि ये जो आपका आई है तो कहाँ पे रखोगे, इस आई पीस के सामने यहाँ पे रखोगे, लेकिन थोड़ा सा दूर डिस्टेंस पे बने तो यहाँ पे रखोगे एकदम पास। ठीक है, तो लेंस के पास रखोगे आई को। तो अभी देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो क्या है, इसका मीनिंग कि दिस इज आवर आई, राइट। तो आई से अभी मैंने इसको बहुत पास रखा, कुछ लिखा हुआ है मैं अभी पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत पास रखा है ना। जब मैं इसको थोड़ा सा इतने से डिस्टेंस पे रखूंगा तो इसको मैं क्लियरली पढ़ सकता हूँ, है ना, यानी डिस्टिंक्ट वर्ड की मीनिंग क्या है, क्लियर है, तो क्लियरली इसे मैं पढ़ सकता हूँ। सो बेसिकली ये जो है ना, इसको आप बोल सकते हो कि डिस्टिंक्ट विजन है यहाँ पे। सो ये जो है ना डिस्टेंस, लिस्ट मतलब कम से कम, तो कम से कम डिस्टेंस है ना, जहाँ पे मैं इसको क्लियरली देख पा रहा हूँ, उसी को आप कहोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की मीनिंग क्या है कि कम से कम डिस्टेंस, है ना, लीस्ट डिस्टेंस जहाँ पे तुम इसको अच्छे से क्लियरली देख पा रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज आवर आई। तो आई ने इस इमेज को देखा, लेट्स से इस इमेज को क्लियरली देखा जब इस डिस्टेंस पे है। सो इस डिस्टेंस को एक्चुअली आई से इस डिस्टेंस को आप बोलोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लेकिन आई को आप कहाँ पे रखोगे, इस लेंस की इधर ही रखोगे, मतलब एकदम पास रखोगे। तो बेसिकली आप लेंस से इस डिस्टेंस को भी डिस्टिंक्ट विजन बोल सकते हो, क्योंकि ये जो आई है ना, आई को यहाँ पे दूर पे ना रख के इसको यहाँ पे रखोगे आप, जब रियल एक्सपेरिमेंट करोगे इस तरह से रखोगे। तो बेसिकली आई से
जो ये इमेज की डिस्टेंस है, जहाँ पे ये इमेज क्लियरली दिख रहा है, डिस्टिंक्टली मतलब क्लियरली दिख रहा है, सो इसी डिस्टेंस को आप बोलोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। या तो आप ऐसा भी कह सकते हो दिस इज द एंगल मेड बाय द इमेज एट ओ, है ना, और आप ऐसा भी कह सकते हो एट ओ जो एंगल फॉर्म करेंगे, है ना। अभी ध्यान से देखो, ये जो इमेज है, इस इमेज ने इस एंगल, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं एट ओ पे, सो ओ पे जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं इस एंगल को आप कह दो बीटा, ठीक है। सो इमेज ने जो ओ पे एंगल फॉर्म किया इसको आपने बीटा कह दिया। अभी ध्यान से देखो, नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे कि एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और कहाँ पे, और एट ओ लिख सकते हो, या तो आईपीस भी लिख सकते हो और एट आईपीस भी लिख सकते हो। तो आईपीस पे या तो ओ पे जो एंगल बना रहे, अभी किसने बना रहे, अभी यहाँ पे नीचे जो है एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, सो ऑब्जेक्ट बना रहे। सो ऑब्जेक्ट जो बना रहे एंगल ओ पे, कौन सी एंगल, ये है ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे ओ पे जो एंगल बनाया यही एंगल बनाया। लेकिन क्या ये एंगल करेक्ट होंगे, इसके लिए नहीं होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो बेसिकली आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ना इमेजिन करके आप इस जगह पे इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स से ऑब्जेक्ट को अपने इस जगह पे इमेजिन किया और इसका नाम एक दे दिया ए डबल डैश, ओके, ए डबल डैश बी डैश। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी ये ऑब्जेक्ट ओ पे एंगल फॉर्म करे, एक्चुअली दिस इज द ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इमेजिन किया, है ना, कैलकुलेशन के लिए। सो ये जो है ना ऑब्जेक्ट अभी ओ के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, तो कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, सो इसी एंगल को आप बोलोगे अल्फा। सो अभी इस एंगल को, एक्चुअली ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस है ये तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नहीं है। सो अभी देखो ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे इमेजिन किया, सो ये जो डिस्टेंस मिला आपको, ये क्या मिला, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मिला, ओके। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे ना रख के यहाँ पे इमेजिन करोगे, ठीक है। सो इस ऑब्जेक्ट ने ओ पे जो एंगल फॉर्म किया, है ना, सो एंगल जो फॉर्म किया कितनी डिस्टेंस दूरी पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दूरी पे, ठीक है। सो डी डिस्टेंस दूरी पे एंगल फॉर्म किया, वही लेना होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल किसने फॉर्म किया, इसने, इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे फॉर्म किया। यही ऑब्जेक्ट जो है ना ए बी, यही सेम ऑब्जेक्ट ये है, जस्ट हमने यहाँ पे इमेजिन किया, क्योंकि हमें चाहिए ये डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला जो है, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला पे ये है, मतलब ओके, एल डी डी इसे। तो अभी देखो यहाँ पे आप एंगल मेड बाय इमेज, इसको आप क्या लिख सकते हो, एंगल मेड बाय इमेज को आप लिख दो दैट इज इक्वल टू बीटा, और एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट को आप क्या लिखोगे, अल्फा लिख दोगे, ठीक है। सो एक्चुअली जब व्हेन अल्फा बीटा आर स्मॉल, तब हम क्या लिख सकते हैं कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ओके, जब स्मॉल एंगल होंगे अल्फा बीटा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, आप लिख सकते हो 10 बीटा, और यहाँ पे 10 अल्फा लिख सकते हो, ठीक है। या तो साइन अल्फा भी लिख सकते हो, साइन बीटा भी लिख सकते हो, कॉस अल्फा कॉस बीटा भी लिख सकते हो। व्हेन एंगल्स आर स्मॉल तब हम अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को निकालने के लिए हमें 10 लेना होगा, साइन एंड कॉस लेने से नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 10 ले लिया यहाँ पे। तो बेसिकली 10 मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे 10 बीटा, बीटा तो ये है, तो परपेंडिकुलर कौन सी होंगे, तो अब इसको भी परपेंडिकुलर कंसीडर कर सकते हो, तो उस केस में बेस को ये लिखना होगा। अभी अगर हम इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करें, ये है बीटा, सो अगर ये बीटा, तो दिस इज द परपेंडिकुलर ए बी एंड बेस इज दिस ओ बी, ओके, बी ओ। सो परपेंडिकुलर क्या लिखोगे, ए बी लिखोगे और बेस को ओ बी लिख दिया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। नीचे 10 अल्फा लिखोगे, 10 अल्फा मतलब क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर, ये है अल्फा, तो परपेंडिकुलर इज ए डबल डैश बी डैश, सो ए डबल डैश बी डैश, और यहाँ पे नीचे ओ बी डैश लिखोगे, सो यहाँ पे ओ बी डैश लिख दिया, है ना। सो अभी देखो ए डैश ए बी, है ना, ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इसको भी ध्यान से देखो। सो एक्चुअली दिस ए बी इज नथिंग बट ए डबल डैश बी डैश, ओके। सो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ना ए डबल डैश बी डैश, इसी को आप क्या कह सकते हो, ए बी कह सकते हो, है ना। सो ए बी मतलब ए डबल डैश बी डैश, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो कि मतलब ए बी जो है ना, तो ए बी है और यहाँ पे डिवाइडेड बाय ओ बी है, और नीचे क्या है, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डैश की जगह पे आप ए बी लिख सकते हो, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू ओ बी डैश लिख सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू ओ बी डैश डिवाइडेड बाय ओ बी लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी देखो ओ बी डैश मतलब क्या है, ओ बी डैश मतलब ये है ओ बी डैश, यहाँ से यहाँ तक, और ओ बी डैश को आपने डी लिख दिया सपोज, लेकिन इसको आप लिखोगे माइनस डी, और यहाँ पे क्यों लिखोगे माइनस डी, ओ बी डैश जो है ना, ओ बी डैश, दिस इज इक्वल टू आप माइनस डी लिखोगे,
ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। और इसी को आप इमेज डिस्टेंस भी कह सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो ये इमेज है ना, सो इमेज की डिस्टेंस भी कह सकते हो, भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इसको आप क्या बोलोगे, ओ बी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस व्हिच इज यू लिखते हैं, लेकिन अभी हम एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओ बी इज, हमने एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू एक्स लिखोगे, है ना। इतना सा डिस्टेंस को x 5 मीटर भी हो सकते हैं, कुछ मीटर हो सकते हैं ना, 7 कुछ मीटर हो सकते हैं, नहीं पता, तो हमने x मीटर कह दिया इस OB को, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को। और इसको आप माइनस में लिखोगे क्योंकि O से लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे। आपको मालूम है कि अगर आप लेफ्ट की तरफ मेजर करने आओगे तो माइनस में, राइट की तरफ तो प्लस में, तो हम ऑलवेज लेंस से मेजर करेंगे, तो लेंस से लेफ्ट की तरफ आना पड़ रहा है तो माइनस में, और यहाँ पे D को मेजर करने के लिए भी लेफ्ट की तरफ आना पड़ रहा है तो माइनस में लिखना होगा, ठीक है। सो अभी O इसका क्या लिखोगे, ओ बी डैश की वैल्यू लिखोगे आप, दैट इज माइनस डी, और यहाँ पे ओ बी की वैल्यू लिखोगे माइनस एक्स विच इज नथिंग बट डी बाई एक्स लिखोगे। सो बेसिकली एम का वैल्यू क्या मिला, डी बाई एक्स मिला, ठीक है। और यहाँ पे डी मतलब क्या है, ये जो डी है ना, दिस डी इज नथिंग बट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन। और यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, एक्स मतलब है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है। सो एक्स मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है ना, याद रहेंगे, x मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, फाइन। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड लीस्ट डिस्टेंस डी का तो वैल्यू मालूम है 25 होता है, 25 सेंटीमीटर। सो ये जो x है ना, अगर x की वैल्यू नहीं है सपोज, और इस लेंस की फोकल लेंथ की वैल्यू दे के रखा, ठीक है, लेट्स से ये है फोकस, तो इसका फोकल लेंथ कितना होंगे, इसको f कह दो। सो लेट्स से फोकल लेंथ की वैल्यू दे के रखा और x की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट लेंथ नहीं देकर रखा, तो इस केस में मैग्निफिकेशन निकालने के लिए यूज करोगे ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आया कहाँ से इसको भी देखना है ना। सो अभी हम लोग के टारगेट है ये फॉर्मूला आया कहाँ से इसको देखना है ना, एकदम इजी है। सो उसके लिए क्या करोगे, अब जानते हो ये जो फॉर्मूला है ना, 1 बाई लेंस की फॉर्मूला क्या होता है, लेंस की फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई फी माइनस 1 बाई यू, ये है लेंस की फॉर्मूला। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1 बाई एफ मतलब क्या है, एफ ही लिखो, लेंस की फोकल लेंथ। 1 बाई फी मतलब क्या है, फी मतलब है ये है इमेज, तो इमेज की डिस्टेंस को आप फी कहते हो ना। सो फी इज इक्वल टू ओ बी डैश, दैट इज नथिंग बट माइनस डी, है ना। तो यहाँ पे फी की जगह पे आप क्या लिखोगे, माइनस डी लिखोगे, और यहाँ पे माइनस यू मतलब क्या है, यू मतलब है ऑब्जेक्ट की लेंथ व्हिच इज माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स लिख दो। एंड दिस इज नथिंग बट 1 बाई माइनस डी प्लस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बोथ साइड d से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेंगे आपको, बोथ साइड d से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो यहाँ पे आप d बाई एफ लिख सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी लिखोगे एंड प्लस d बाई एक्स लिखोगे, ठीक है। सो यहाँ से देखो ये डी कैंसिल आउट होंगे, तो आप लिख सकते हो डी को कैंसिल आउट कर दिया, आपको मिलेंगे 1 प्लस डी बाई एक्स, ठीक है, इस तरह से। अभी देखो, अगर आपको यहाँ से 1 को इस साइड लेके सपोज, तो आप लिखोगे 1 प्लस डी बाई एफ इज इक्वल टू डी बाई एक्स लिखोगे, है ना। सो अभी ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, ये है, और मैग्निफिकेशन की आप डी बाई एक्स है ना, डी बाई एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 प्लस डी बाई एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन की और एक फॉर्मूला मिला जो ये है ना, यही चाहिए था आपको, सो ये मिल गया। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 2 फॉर्मूला की डिराइवेशन पूछे जाते हैं, तो ये हमने दोनों को फाइंड आउट कर लिया, ओके। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप की केस। तो अभी हम लोगों को देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की केस में ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम किस तरह से आप ड्रॉ करोगे। तो इसके लिए इसको मिटाना होगा, मिटा देते हैं, आप लोग नोट करके रखना है ना, पॉज करना, नोट करना। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की केस में उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बोर्ड की पीओआई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना, ये आसान है, कर सकते हो, लेकिन डायग्राम दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से अप्लाई करोगे चीज़ों को तब मतलब इजी है डायग्राम, ठीक है। देखना, एक एक स्टेप को देखना, मैं यहाँ पे स्टेप वाइज दिखा देता हूँ, है ना, नोट करते जाना, पॉज करना। सो यहाँ पे लेट्स कंसीडर, हमने एक कुछ लेंस ले लिया, ठीक है, इस जगह पे ले लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज द लेंस, ठीक है, यहाँ पे हमने एक लेंस ले लिया। सो ये जो लेंस है ना, अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से, इसको डिराइव कर रहे हैं। सो पहले एक लेंस ले लिया, इस लेंस को लेट्स से बोल दिया कि L1, और कंपाउंड की केस में क्या होंगे, 2 लेंस होंगे, है ना। सो यहाँ पे लेट्स से दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। सो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, यहाँ पे इस तरह से और लंबा ड्रॉ कर दो।
ये जो है ना लेंस L1, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको O कह दिया, और यहाँ पे लेट्स से एक फोकस है, और यहाँ पे इसको L1 है ना, इसको F1 कह देते हैं, और यहाँ पे एक फोकस है, इसको F1 ही कह देते हैं। अभी देखो लेट्स कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेट्स से इस जगह पे कहीं पे है, ठीक है, ऐसे मतलब यहाँ पे है। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट का एक नाम दे सकते हो, दिस इज लेट्स से AB, और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होंगे कहाँ पे फॉर्म होंगे, सो इसको ड्रॉ करने के लिए आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, है ना, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये फोकस के थ्रू ऐसे पास होंगे, इस तरह से पास हो गया। फिर नेक्स्ट रे कैसे लोगे, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, है ना, सिंपल जो वो कॉन्वेक्स लेंस में ड्रॉ किया जाता है ना, इस तरह से वही। फिर यहाँ पे इसको ये पैरेलल इस तरह से मूव होंगे ना, स्ट्रेट, ठीक है, इस तरह से ये मूव होंगे। तो मूव होके यहाँ पे दोनों ने मीट किया इस जगह पे, सो इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, और ये इमेज इससे थोड़ा सा मैग्नीफाइड होंगे, बड़ा होंगे। तो इस इमेज के नाम आप दे सकते हो, दिस इज लेट्स से A डैश, दिस इज लेट्स से B डैश, इस तरह से आप नाम दे सकते हो, ओके। और यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो है ना, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एंड दिस इज द इमेज, ठीक है। सो इसको आप क्या बोलोगे, दिस इज नथिंग बट द इमेज। तो ये किसके लिए इमेज है, दिस इज इमेज फॉर L1, तो L1 लेंस के लिए इमेज है। लेकिन यही सेम इमेज एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे सेकेंड लेंस के लिए। तो सेकेंड लेंस कहाँ पे रखोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मतलब इमेज है, इस इमेज की थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे एक सेकेंड लेंस रखोगे, और ये सेकेंड लेंस दिखने में बड़ा होंगे L1 से, ठीक है। इस तरह से आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना। सो ये है L2, ओके। सो दिस इज द सेकेंड कॉन्वेक्स लेंस, तो दोनों कॉन्वेक्स ही है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ किया, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना, ठीक है। सो ये स्ट्रेट नहीं लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना, ओके। तो ये है बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस, समझो, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस ये। सो यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स लेंस हमने ड्रॉ किया, सो इस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होंगे उसको आप क्या बोलोगे, तो इस कॉन्वेक्स लेंस को आपने L2 कह दिया, और इसकी जो फोकल लेंथ होंगे उसको आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। लेट्स सी ये है फोकस, ओके। सो कॉन्वेक्स लेंस की ये है फोकस, इसको F2 कह दिया। सो फोकल लेंथ इस लेंस से इतनी सी डिस्टेंस दूरी पे होंगे, है ना, तो इसको O डैश कह दो, ठीक है। तो इस पॉइंट को O डैश कहा, और इस पॉइंट को O कह दिया L1 के लिए। अभी ध्यान से देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर L1 एंड दिस इज द इमेज फॉर L1। लेकिन L2 के लिए क्या होंगे, यही जो इमेज है ना L1 की, यही एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे L2 लेंस के लिए, ठीक है। सो L2 लेंस की ऑब्जेक्ट कौन है, ये है L2 लेंस की ऑब्जेक्ट। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म करेंगे L2 लेंस, है ना। सो ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म करेंगे, कहाँ पे करेंगे उसको देखना है। उसके लिए सिंपल सी रूल है, आप जानते हो कि ये लेट्स से एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसका इमेज कैसे फॉर्म होंगे, कहाँ पे, इसका एक फोकस होंगे यहाँ पे, तो ये है दिस इज द पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी क्या होंगे, ये फोकस के थ्रू ऐसे ट्रेवल करेंगे, है ना, तो ऐसे ट्रेवल किया। फिर ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो ये ऐसे मूव होंगे। तो अभी ये दोनों रे इस डायरेक्शन में मीट नहीं कर सकता, तो क्या करोगे आप, इसको इमेजिन करो, एक्सटेंड करोगे इस तरह से, है ना। सो एक्सटेंड करने पर यहाँ पे मीट कर रहे हैं, सो यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, ठीक है, जस्ट लाइक फर्स्ट केस, सिंपल माइक्रोस्कोप केस, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होंगे, मतलब मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे भी ड्रॉ करोगे कैसे, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस L2। सो यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइट रे ले लो, तो अभी ये फोकस के थ्रू पास होंगे, है ना, इस तरह से पास हुआ। फिर नेक्स्ट रे व्हिच इज पासिंग थ्रू लेट्स से ऑप्टिकल सेंटर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पास हुआ। तो अभी ये दोनों इस साइड में मीट नहीं कर सकता, तो कहाँ पे करेंगे, उसके लिए आप ऐसे इमेजिन करो, है ना, इस तरह से। तो अब थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेट ड्रॉ करना, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए दोनों, ठीक है। अभी स्ट्रेट नहीं हो रहे, फिर भी आप मान लो स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, यहाँ पे एक डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे एक डॉटेड इमेज फॉर्म होंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेट है, ऐसे समझो, ओके। ये लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है, ये भी ऐसे स्ट्रेट लाइन होंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना, फाइन। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं दोनों, सो इस जगह पे अगर मीट कर रहे हैं, सो इस जगह पे क्या होंगे, इस जगह पे एक इमेज फॉर्म होंगे जहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक इमेज फॉर्म होंगे। सो इस इमेज का नाम दे सकते हो, दिस इज लेट्स से A डबल डैश, इसको डैश कहा, इसको B डबल डैश कह सकते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो, इस केस में
हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए, मतलब ये फॉर्मूला चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैग्निफिकेशन की सिंपल जो फॉर्मूला है वो लिख दो कि मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन, मेड बाय क्या लिख रहा हूं मैं, एंगल मेड बाय इमेज लिखोगे, ठीक है। सो एंगल मेड बाय इमेज कहाँ पे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन पे जो एंगल बनाएंगे कौन, इमेज, वो लेना होगा। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि और एट ओ डैश कह दो, ठीक है। ओ डैश पे जो एंगल बनाएंगे इमेज डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और कह सकते हो एट ओ डैश, ठीक है। ओ डैश पे जो एंगल बनाएंगे। अभी ध्यान से देखना, ये जो इमेज है ना, इमेज जो एंगल बनाएंगे, ये जो इमेज है कौन सी है इमेज, ये है इमेज, फाइनल इमेज है ना। सो ये जो फाइनल इमेज है, ये जो एंगल बनाएंगे कहाँ पे, ओ डैश पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फिजन पे। एक्चुअली क्या होता है, देखो ये जो है ना लाइट रे, ये ब्लू कलर की लाइट रे, तो ऐसे जाके यहाँ पे मीट किया तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ, फिर ये दोनों यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे जाएंगे, जाके इस लेंस पे फॉल करेंगे। तो इस लेंस पे फॉल करने के बाद क्या होंगे, ये कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या करेंगे, बेंड करेंगे लाइट रेज को। तो ये जो है ना दोनों लाइट रेज, दोनों को क्या करेंगे, ये बेंड करेंगे, बेंड करके इस तरह से मूव करवाए सपोज, ठीक है। तो ये बेंड होके इस डायरेक्शन में गया। तो दोनों क्या हुआ, दोनों अभी डाइवर्ज हो रहे, दोनों इस डायरेक्शन में मीट नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, दोनों को यहाँ पे इमेजिन करोगे, ठीक है। दोनों को इस तरह से आप इमेजिन करोगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करेंगे, सो इसको भी आप इमेजिन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीट करेंगे। तो बेसिकली इफ यू कीप योर आई हियर, ठीक है, सो इस पॉइंट पे आपने क्या किया, अपना आई को रखा, ठीक है। तो इस केस में क्या होंगे, your eye will see the image of this object at this point, ठीक है। सो यहाँ पे आप स्ट्रेट देखोगे, और आपको मालूम है कि यहाँ पे आपका जो आई है ना, इस इमेज को क्लियरली देख पा रहे हैं इस जगह पे। सो यानी आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होंगे ना आई तक, यानी इस लेंस तक, उस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस इमेज को क्लियरली देख पा रहे हुआ है, मतलब ये इमेज कहाँ पे है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो आई से जो ये लेंथ है इसको आप क्या कहते हो, डी कहते हो, लेकिन आई को हम इस लेंस के एकदम पास रखेंगे, ठीक है। इस तरह से देखेंगे, है ना, एकदम पास रखेंगे। जब पास रखेंगे तो उस केस में आई मतलब यहाँ पे है, इसे समझ सकते हो। तो इस लेंस से यानी आई से ये जो डिस्टेंस है इसी को आप बोलोगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यस कर सकते हो। तो अभी देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। तो ये जो इमेज है, ये इमेज क्या कर रहे हैं, ये इमेज फाइनल इमेज, ये फाइनल इमेज एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं कहाँ पे, ओ डैश पे। और इसी एंगल को आप क्या बोलोगे, लेट्स से इस एंगल को आपने क्या कह दिया, दिस एंगल इज बीटा। इमेज ने जो एंगल फॉर्म किया ओ डैश पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, उसको अपने क्या कह दिया, बीटा कह दिया, ठीक है। सो ये है इमेज। तो इस इमेज ने क्या किया, एक एंगल फॉर्म किया कहाँ पे, ओ डैश पे, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। तो उस पे वो जो एंगल फॉर्म किया उसी को आपने बीटा कह दिया। फिर जो ये है ना एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएंगे ओ डैश पे, उसको लिखना होगा, यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जो एंगल बनाएंगे। सो ये ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी ओ डैश पे जो एंगल बनाएंगे उसके लिए, देखने में गंदा होंगे फिर भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना। सो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, ओ डैश पे एक एंगल फॉर्म करेंगे, और इसी एंगल को आप क्या कहोगे, इसी एंगल को आपने अल्फा कह दिया, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ओ डैश पे यानी लीस्ट डिस्टेंस, यही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सो ऑब्जेक्ट ने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यानी ओ डैश पे एक एंगल फॉर्म किया, उसी को क्या कह दिया आपने, अल्फा कह दिया, ठीक है। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया उसको अल्फा, इमेज ने जो बनाया उसको बीटा कह सकते हो, फाइन। तो अभी देखो यहाँ पे एंगल मेड बाय इमेज उसको आपने बीटा कह दिया, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट को अल्फा कह दिया। लेकिन फॉर स्मॉल एंगल हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू 10 अल्फा एंड बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 10 बीटा आप लिख सकते हो, ठीक है। साइन कॉस भी लिख सकते हो, वो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला चाहिए, इसके लिए आपको 10 लेना होगा, ठीक है।
सो टेन बीटा लिखा, टेन मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नहीं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे, बीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर कौन से होंगे, ए डबल डैश बी डैश, बी डबल डैश, तो ये होंगे ए डबल डैश बी डबल डैश इज परपेंडिकुलर फॉर बीटा, है ना। लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर दिस बीटा दिस इज द परपेंडिकुलर विच इज ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश लिखोगे। फिर यहाँ पे बेस कौन सी लिखोगे, सो बेसिस ओ डैश बी डैश, तो बेसिस ओ डैश बी डैश लिखोगे, ठीक है। फिर टेन अल्फा क्या लिखोगे, अल्फा किधर है, ये है अल्फा, सो फॉर दिस अल्फा परपेंडिकुलर इज ए बी, है ना, फॉर दिस अल्फा परपेंडिकुलर इज ए बी, एंड फॉर बेस विच इज ओ डैश बी लिखोगे, ये है बी, ठीक है। सो फॉर दिस अल्फा बेस इज ओ डैश बी, ठीक है, जानते हो आप, है ना। तो परपेंडिकुलर जो एंगल है, एंगल के ऑपोजिट में जो है परपेंडिकुलर है बी, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक, है ना, उसको आप क्या बोलोगे, बी ओ डैश और ओ डैश बी बोल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ओ डैश बी लिख सकते हो, तो बी ओ डैश, फाइन। तो ये मतलब ये जो ट्राइंगल है ए बी ओ डैश, उस ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया, वहाँ पे टेन अल्फा अप्लाई कर दिया। तो अभी देखो ए डैश बी डैश, अभी ए डैश की मीनिंग क्या है, ए डैश की मीनिंग आप लिख सकते हो कि यहाँ पे लिख देते हैं, सो आप लोग अच्छे से लिखना। सो ए डैश बी डैश मतलब क्या है, ए डैश बी डैश मतलब ध्यान से देखना। सो यहाँ पे लेट्स कंसीडर दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच कह दिया, और यहाँ पे इसको आपने कह दिया हाइट ऑफ इमेज एच डैश, और ये जो है ना फाइनल इमेज की हाइट, इसको आपने कह दिया सपोज एच डबल डैश, ठीक है। तो अभी ए डैश बी डैश मतलब क्या लिख सकते हो, एच डैश, तो ए डैश बी डैश मतलब एच डैश लिख सकते हो। फिर ओ डैश बी डैश मतलब क्या लिख सकते हो, ओ डैश, देखो ये है ऑब्जेक्ट फॉर दिस लेंस, सो फ्रॉम हियर यू कैन से कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ, क्योंकि इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, सो ये है ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ये यू लिखोगे, ऑब्जेक्ट की लेंथ को यू लिखते हैं, है ना। तो बेसिकली ओ डैश बी डैश मतलब क्या लिखोगे, यू लिखोगे, लेकिन लेंस 2 की ऑब्जेक्ट है, सो यू 2 लिख देना, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ओ डैश बी डैश इज नथिंग बट यू 2, सो यहाँ पे आप सिंपल लिख दो यू 2। फिर ए बी मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट विच इज एच, ओके। और फिर यहाँ पे ओ डैश बी डैश मतलब क्या लिखोगे, ओ डैश बी डैश मतलब ओ डैश बी है ना, ओ डैश बी, ओ डैश बी, सो दिस इज ओ डैश बी। सो ओ डैश बी मतलब आप डी लिख सकते हो, है ना। सो ओ डैश बी मतलब ये जो लेंथ है, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, छोटा सा लेंथ है, तो बेसिकली ओ डैश बी मतलब आप कैपिटल डी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ओ डैश बी की जगह पे least distance of distribution capital D लिख दिया। So from here you can say m is equal to h dash by h, फिर d ऊपर जाएंगे, फिर नीचे u2 आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी ध्यान से देखना, एक्चुअली आपको मालूम है कि ये जो लेंस है ना, इसका एक मैग्निफिकेशन होंगे, सो इसको m1 कहते हैं। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला क्या होता है कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज को, ये जो लेंस है ना, इसके लिए जो इमेज होंगे कौन सी है, दिस इज द इमेज, सो इमेज की हाइट है एच डैश, और यहाँ पे इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट की हाइट है एच, तो यहाँ पे एच लिख दो। तो एच डैश बाय एच मतलब आप m1 लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, m1 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे आप m1 लिखोगे इंटू d बाई u2 क्या लिखोगे आप, एक्चुअली क्या है कि इसको आप m2 लिख सकते हो। ऐसे समझो कि ये जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, d बाई एक्स, डी बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये किसके लिए लिखा था, तो यहाँ पे डायग्राम था ना कि मतलब इस तरह से एक लेंस है, तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो इसका एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, है ना। तो ये वर्चुअल इमेज है, तो इस तरह से जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये ऑप्टिकल सेंटर इस तरह से मीट किया यहाँ पे। सो ये जो है ना, ये है रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्चुअल इमेज। तो अगर ये नहीं है, ऐसे समझो ये है ही नहीं, सिर्फ ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक इमेज है, तो इस केस में दिस इज नथिंग बट ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अगर ये होंगे नहीं तो इस केस में यही लेंस है, सपोज L2 है सिर्फ, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये है इमेज। तो इस ऑब्जेक्ट को इसने मैग्नीफाई करके दिया, यानी ये है मैग्नीफायर, और इसी को आप सिंपल माइक्रोस्कोप कह सकते हो अभी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन के, दैट इज m बाई d बाई x। सो नाउ इन दिस केस लेंस 2 इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो L2 इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप,
ठीक है। सो L2 लेंस जो है ना सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ एक्ट कर रहे। ये कैसे पता चला? क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे, छोटा सा होंगे, रियल होंगे, इमेज वर्चुअल। तो यहाँ पे ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ एक्ट कर रहे हैं। क्यों बोल सकते हैं हम ऐसा? क्योंकि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है छोटा सा है और रियल है ना, यही ऑब्जेक्ट है इसके लिए, और इसका जो इमेज है वो वर्चुअल है और मैग्नीफाइड है। So basically this lens is acting as a simple microscope, just like simple microscope क्या करेंगे, रियल इमेज को वर्चुअल इमेज मैग्नीफाई करके देंगे, और इसने भी वही किया, रियल इमेज को मैग्नीफाई करके दिया, हमें वर्चुअल बना के दिया। ठीक है। सो इस हिसाब से आप लिख सकते हो इसका जो मैग्निफिकेशन होंगे, आप क्या लिखोगे इसका मैग्निफिकेशन को, लेट्स से M2 कहते हैं, M2 मतलब क्या लिखोगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय, आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो नीचे क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखोगे यहाँ पे इस केस के लिए, सो ऑब्जेक्ट कौन सी है यहाँ पे, सो इस लेंस के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो इस लेंस के लिए दिस इज द ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होंगे। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखोगे, U2 लिखोगे। सो L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप लिखोगे U2। तो यहाँ पे उस केस में, फर्स्ट केस में क्या लिखा था, x लिखा था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U2 लिखा, तो नीचे U2 लिख दिया। ठीक है। सो बेसिकली D डिवाइडेड बाय U2 आप इस तरह से लिख सकते हो। सो D डिवाइडेड बाय U2 मतलब आप M2 लिखोगे। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, D डिवाइडेड बाय U2 मतलब M2 लिखोगे। ठीक है। सो M की हमें एक फॉर्मूला मिला है ना। सो इसी फॉर्मूला में से हमें फाइंड आउट करना है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए आसान है, एकदम आसान है। देखो मैं दिखा देता हूँ एक साथ कि जो M1 है ना, M1 मतलब आप क्या लिख सकते हो, M1 मतलब आप लिख सकते हो कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये जो है ना हाइट ऑफ इमेज h/h, ये है M1। और आपको मालूम है मैग्निफिकेशन जो होता है ना, मैग्निफिकेशन, इसका सपोज मैग्निफिकेशन M है। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन मतलब क्या लिख सकते हो, phi/u। अगर इसका मैग्निफिकेशन 1 बोलोगे तो उस केस मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वही है M मतलब phi/u। कितने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना, बहुत सारा, सीरियली देखना आप लोग, है ना। सो ये जो है ना M1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, phi/u। सो ये जो है, ये क्या है, लेंस L1। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सी है, ऑब्जेक्ट है ये, और इमेज कौन सी है, ये है इमेज। तो इस लेंस से जो ये डिस्टेंस होंगे, इस डिस्टेंस को आप बोलोगे इमेज की डिस्टेंस, व्हिच इज नथिंग बट phi1। ठीक है। फर्स्ट लेंस की इमेज डिस्टेंस, और इस लेंस के लिए ये है ऑब्जेक्ट। सो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे, दैट इज U1 बोलोगे। फर्स्ट लेंस की ऑब्जेक्ट लेंथ, इसको आपने U1 कह दिया। ठीक है। और इसको phi1 कह दिया। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, M1 मतलब इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ, phi1/u1 लिखोगे। ठीक है। सो M1 मतलब आप क्या लिख सकते हो, phi1 डिवाइडेड बाय u1 आप लिख सकते हो। यहाँ तक तो कॉन्फर्म है। ठीक है। तो अभी देखो ये जो phi1 है ना, अगर इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, इन ए सेंस मैं कह रहा हूँ कि इफ, ऐसे लिखो एक सेंटेंस, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू फोकस। ओके। अगर जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू फोकस होंगे, मतलब ये जो फोकस है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे, लेट्स से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, वेरी क्लोज टू फोकस, तो उस केस में U कितना होंगे, U इतना सा हो जाएंगे, है ना। तो फोकल लेंथ क्या होगी, ये है फोकल लेंथ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज द फोकल लेंथ, इसको आप F1 कहोगे, नंबर 1 लेंस की फोकल लेंथ। तो यहाँ पे ये F2 है, नंबर 2 लेंस की फोकल लेंथ, तो यहाँ से यहाँ तक ये F2 होंगे, नंबर 2 फोकल लेंथ। तो F1 जो है ना यहाँ पे, और इस F1 को आप लेंस से मेजर करोगे ना ऑलवेज, तो लेंस से लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे, तो इसको माइनस में लिखना होगा। ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो है ना F1, यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है F1, सो जब इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखोगे तो इस केस में क्या होंगे, U1 जो है ना ये नियरली इक्वल टू, ओके, नियरली इक्वल टू क्या होंगे, नियरली इक्वल टू -F1 होंगे। ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि जब फोकस के पास होंगे ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखा एकदम, तो इस केस में ऑब्जेक्ट लेंथ विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ। ओके। सो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट लेंथ U1 विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू और नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ F1 लिखोगे। सो यहाँ पे आप इसको F1 को माइनस में लिखोगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ मेजर करोगे। ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंथ को आप फोकल लेंथ कह सकते हो जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखोगे, एकदम पास। ठीक है। तो उस केस में क्या होंगे, ये जो phi1 है ना, phi1 की वैल्यू आप
नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कैपिटल एल लिख सकते हो। कैपिटल एल मतलब क्या है, अब ऐसे समझो सिंपल, ये है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है ना यहाँ पे एक ट्यूब की तरह होंगे। सो यहाँ पे आप ऐसे समझो कि एक ट्यूब की तरह है, ठीक है, एक ट्यूब की तरह है यहाँ पे, और उस साइड में देखोगे आप, है ना, यहाँ पे आँख रखोगे अपना जो आई है, फिर यहाँ पे ऐसे देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये जो दोनों लेंस है, दोनों के बीच में जो गैप है ना, या तो यहाँ से यहाँ तक जो ये ट्यूब है, ट्यूब रखोगे ना यहाँ पे एक ट्यूब, तो ये जो ट्यूब की लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ट्यूब की लेंथ, या तो लेंस के बीच में जो गैप है, ट्यूब लेंथ कह देते हैं, ट्यूब लेंथ। तो ये जो ट्यूब लेंथ है इसको आप क्या कहोगे, एल कहोगे, ठीक है। तो ट्यूब लेंथ को आपने एल कह दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ट्यूब लेंथ को एल कह दिया। अभी ध्यान से देखना, जब इस ऑब्जेक्ट को F1 के पास यानी इस फोकस के पास लेके जाओगे तो उस केस में ये जो इमेज अभी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में क्या होंगे, ये जो इमेज है, ये इमेज इतनी सी डिस्टेंस यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होंगे, मतलब नीचे ही होंगे, यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होंगे, थोड़े से इधर आएंगे ये इमेज। तो बेसिकली आप कह सकते हो, तो उस केस में जो इमेज की डिस्टेंस होंगे v1 अभी इतना सा है, तो उस केस में v1 डिस्टेंस जो है ना यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे लगभग। जब इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, फोकस के पास रखा, ये आपने कंडीशन लिया, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन लिया कि मतलब ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखेंगे। तो पास जब रखा तो इस केस में क्या देखोगे आप, तो आपको ये मिलेंगे कि ये जो इमेज है ना अभी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये इमेज थोड़ा सा इधर मूव होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा था, यहाँ से इधर फॉर्म होंगे अभी, ठीक है। कब होंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखोगे तो इमेज थोड़ा सा उस साइड में फॉर्म होंगे, यानी आप कह सकते हो ये जो v1 है ना, v1 इंक्रीज होंगे, यहाँ तक आ गए लेट्स से, यानी आप कह सकते हो v1 इज इक्वल टू और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्यूब की लेंथ। यानी ये जो ट्यूब की लेंथ एल है ना, इसको आप क्या कह सकते हो कि ट्यूब की लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू v1, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या कंडीशन लिया कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखेंगे तो उस केस में जो u1 होंगे ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फोकल लेंथ, और फिर जो v1 होंगे ना, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्यूब की लेंथ, है ना, यानी माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब है उसकी लेंथ, ठीक है, कर सकते हो। क्योंकि जब इसको यहाँ पे रखोगे तो इमेज यहाँ पे फॉर्म ना होके थोड़े से इधर फॉर्म होंगे, यानी आप कह सकते हो v1 इंक्रीज होंगे, तो v1 इंक्रीज होके ऑलमोस्ट l की इक्वल होंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट, ओके, अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे u1 v1 की वैल्यू हमें मिल गया। तो यहाँ पे देखो ये जो m1 है ना, m1 को आप क्या लिख सकते हो, m1 मतलब आप लिख सकते हो v1 बाई u1, यहाँ पे डायरेक्टली कर देते हैं। सो m1 मतलब आप लिखोगे, m1 मतलब v1 बाई u1, तो v1 मतलब आप क्या लिखोगे l, और यहाँ पे f1 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख दिया m1। तो फिर m2 की वैल्यू क्या लिखोगे, m2 इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। m2 की वैल्यू आप लिख सकते हो, m2 इज नथिंग बट m2 मतलब ये जो है ना लेंस, इसका क्या है, मैग्निफिकेशन। ओके, सो कहाँ पे कर दे, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो m2 जो है ना, इसका मैग्निफिकेशन इसको m2 कह दिया, सो इसका मैग्निफिकेशन को m2 कह दिया। सो m2 मैग्निफिकेशन को आप क्या लिख सकते हो, m2 मैग्निफिकेशन को आप ये भी लिख सकते हो, है ना। तो क्योंकि ये क्या है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप, सो दिस लेंस इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो अगर ऐसा है तो उस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला है 1 प्लस डी बाई एफ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 प्लस डी बाई एफ लिखोगे, क्योंकि दिस लेंस इज एक्टिंग एज सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो फोकल लेंथ है इतना सा है फोकल लेंथ, सो ये जो फोकल लेंथ है ना इसका, इसको आपने f2 कह दिया और इसको प्लस में लिखोगे, है ना। सो लेंस L2 की फोकल लेंथ f2 है, तो यहाँ पे आपको f2 लिखना होगा। d मतलब क्या है, फिक्स है, 25 सेंटीमीटर होता है, d मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन 25। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से ये जो है ना मिनिमम डिस्टेंस है 25 होने से हम लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। सो m2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 1 प्लस d डिवाइडेड बाई f2 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। सो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो फाइनली कि m इज इक्वल टू m1 इंटू m2, m इज इक्वल टू m1 इंटू m2। सो m1 की जगह पे क्या लिखोगे, m1 की जगह पे l बाई ये लिखोगे, ठीक है। सो m1 इंटू m2, सो m की जगह पे माइनस l बाई f1 लिखोगे, और यहाँ पे 1 प्लस फिर यहाँ पे d बाई f2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से लिख देना, है ना। सो m इज इक्वल टू ये मिला,
ओके सो अभी देखो यहाँ पे अब यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि m1 इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ वन, ठीक है, ये तो मिल गया। सो m2 इज इक्वल टू इतना सा लिख सकते हो, यहाँ तक क्लियर है। सो ये जो फॉर्मूला है m की, ये कब लिख पाओगे, जब इमेज यहाँ पे फॉर्म होंगे फाइनाइट डिस्टेंस पे। अगर ये इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होंगे, बहुत दूर कहीं पे फॉर्म हुआ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इस केस में क्या करोगे, ये जो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला होंगे ना, ये क्या होंगे, m1 मतलब एज इट इज रहेंगे, लेकिन ये जो m2 है ना, जब इमेज जो है ना, जो इमेज है, अगर इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे तो इस केस में m2 की वैल्यू आप 1 प्लस डी बाई एफ टू ना लिख के क्या लिखोगे, सिर्फ डी बाई एफ टू लिखोगे, 1 को नहीं लिखने से भी होगा। सो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ तो इस केस में क्या लिखोगे आप लिखोगे मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू m1 इंटू m2। सो m2 की वैल्यू एज इट इज रखोगे, ठीक है, और m2 की वैल्यू क्या लिखोगे, इसको 1 को हटाओगे तो बेसिकली आप सिंपल डी बाई एफ टू लिखोगे, ठीक है। तो जब भी इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होंगे तो इस केस में m1 की वैल्यू वही होंगे, लेकिन m2 की वैल्यू क्या होंगे, वो चेंज होंगे, यहाँ पे 1 नहीं रहेंगे, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। सो इसका भी डिराइवेशन है, ऐसा क्यों होता है, मतलब जब इन्फिनिटी पे नहीं होंगे तो यहाँ पे 1 होंगे, अगर इन्फिनिटी पे होंगे इमेज तो 1 हट जाएंगे, कैसे क्यों उसको भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल ऐसे रखो, मेनली डिराइवेशन यही पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर ये हो गया तो बाकी आसान है ना। सो इतना ही था, मतलब ये जो डिराइवेशन है इसी को फाइंड आउट करने देते हैं, इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, माइनस एल बाई एफ वन 1 प्लस डी बाई एफ टू। तो डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एफ टू मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस टू, यहाँ पे एफ वन मतलब फोकल लेंथ ऑफ लेंस वन, ठीक है। सो इतना ही है। अभी हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, 2 मैंने बोर्ड एग्जाम की पीओआई को चूज करके रखा है ना, तो उसके बाद आराम से क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, उसको आप लोग एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। सो उसके बाद सोल्यूशन को देखना, इसको मिटाना होगा। सो आप लोग इसे नोट करके रखो अच्छे से, है ना। वीडियो को पॉज करना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना चीज़ों को, है ना। तब आराम से 2-3 बार ड्रॉ करो इसको, कॉन्सेप्ट यूज़ करके आराम से याद रह जाएंगे, ठीक है। सो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, इजी है क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, ओके। और ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड में पूछा गया था, अच्छे से देखना। द मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब क्या होंगे कि ये एक लेंस है और यहाँ पे एक लेंस होंगे, ठीक है। और इस लेंस को क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड आई पीस, ठीक है, दिस इज आई पीस, क्योंकि यहाँ पे आप आई को रखोगे, है ना। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड आई पीस, ठीक है। और इसको आप क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों, क्योंकि इस लेंस के सामने यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे और यहाँ पे इसकी इधर इस जगह पे आप आई को रखोगे, दैट इज वाई दैट इज आई पीस, या तो L1 L2 भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या बोलेगा कि टोटल जो मैग्निफिकेशन इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप ने फॉर्म करवाया कितना, दैट इज 200, ओके। द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, तो आई पीस की जो फोकल लेंथ है इसको F2 कह दो, व्हिच इज 2 सेंटीमीटर दे के रखा। फिर बोले एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, जो इमेज फॉर्म हुआ वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, इमेज फॉर्म हुआ इन्फिनिटी पे। जब भी इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज दिस। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होंगे तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला आप लिख सकते हो M1 M2, लेकिन M1 की वैल्यू सेम लिखोगे और M2 की वैल्यू क्या लिखोगे, ओनली D बाई F2 लिखोगे, ठीक है, 1 हट जाएंगे। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ये जो है ना मैग्निफिकेशन M की वैल्यू कितना देकर रखा, 200, ओके। सो आपको निकालने के लिए फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। सो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, इसने कुछ मैग्निफिकेशन किया, लेट्स से इसको M1 कह दिया, इसका जो मैग्निफिकेशन है उसको M2 कह दिया, ठीक है। सो अब ये है, इस केस में आपको बोला कि जो इमेज फॉर्म हुआ इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ, सो इन्फिनिटी होने से M2 की वैल्यू क्या लिखोगे, सिर्फ D बाई F2 लिखोगे, ठीक है। सो M2 की वैल्यू सिर्फ D बाई F2 लिखोगे, इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ, है ना, तो D बाई F2 लिख दिया, ओके। सो M2 की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू D मतलब क्या होंगे, ऑलवेज 25 सेंटीमीटर, और F2 मतलब 2 लिख दोगे, है ना। तो M2 का वैल्यू मिल चुका। सो आपको मालूम है M इज इक्वल टू, आपको चाहिए इसने कितना मैग्नीफाई किया, यानी M1 की वैल्यू पूछा आपको। सो M इज इक्वल टू M1 M2, सो यहाँ से आप लिख सकते हो M1 इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई M2, ओके। सो M मतलब क्या है 200, M2 मतलब क्या है 25 डिवाइडेड बाई 2। सो फ्रॉम हियर यू कैन से 25 इंटू 8 इज 200 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16। सो जो मैग्निफिकेशन पूछा आपको कितना होंगे मैग्निफिकेशन, आप क्या बोलोगे, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस ने कितना मैग्निफिकेशन किया,
दैट इज 16, ठीक है, और टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ 200, ओके, इस तरह से कर सकते हो। सो M2 ने कितना मैग्निफिकेशन किया, अगर M1 ने 16 किया, टोटल अगर कितना हुआ, टोटल मैग्निफिकेशन 200 हुआ, है ना, तो M2 ने भी मैग्निफिकेशन किया। तो बेसिकली आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि इसने यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की एक मैग्निफाइड इमेज इसने बनाया यहाँ पे, है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे बनाया लेट्स से। तो ये जो है ना, इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया, ये है छोटा सा ऑब्जेक्ट, तो इसका मैग्नीफाइड इमेज है ये, इसको किसने मैग्नीफाई किया, इस लेंस ने, L1 ने, ऑब्जेक्टिव लेंस ने। फिर ये जो लेंस है ये भी क्या करेंगे, इसको और मैग्नीफाई करेंगे, मैग्नीफाई करके यहाँ पे एक इमेज फॉर्म किया, तो ये है एक इमेज इस जगह पे फाइनाइट डिस्टेंस पे। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि ये जो इमेज है ना, इस इमेज को फॉर्म करवाए L2 ने कहाँ पे, बहुत दूर कहीं पे इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन में मतलब कि ये लेंस थोड़े से मैग्नीफाई करेंगे, कितना किया, दैट इज 16। फिर ये भी कुछ करेंगे ना, कितना करेंगे वही आपको मैं पूछ रहा हूँ, वो आप बोलना कमेंट में, ठीक है। सो M2 की वैल्यू कितना होंगी, यानी आईपीस कितना मैग्नीफाई करेंगे वो निकलना है, और फाइनल मैग्निफिकेशन देकर रखा, ये कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप यानी दोनों मिलके कितना टोटल मैग्नीफाई करेंगे, दैट इज 200। इसने सिंगल कितना मैग्नीफाई किया 16, तो इसने कितना किया वो निकलना है, ठीक है, M2 की वैल्यू कर सकते हो इजी। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं, आसान है, कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा आपको कि, और ये क्वेश्चन 2023 बोर्ड में पूछा गया था, है ना, हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर। तो ये जो है ना फोकल लेंथ, इसका F1 कह देते हैं, इसका 1 सेंटीमीटर, और इसका फोकल लेंथ F2 की वैल्यू कितना देकर रखा, 2.5 सेंटीमीटर, ओके, इतना सा देकर रखा। फिर आपको बोला कि फाइंड द ट्यूब लेंथ, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होंगे कि ट्यूब होंगे एक, ठीक है, तो आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि ये है एक माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप की ट्यूब है, ठीक है। सो ट्यूब की जो लेंथ है L, इसका वैल्यू कितना है वही आपको फाइंड आउट करनी है, ट्यूब की लेंथ। तो आपको बोला कि हाँ, जो 1 सेंटीमीटर, फाइंड द ट्यूब लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्टेनिंग ए मैग्निफिकेशन ऑफ 300। सो मैग्निफिकेशन 300 होने के लिए ट्यूब की लेंथ कितना होना होगा वही आपको फाइंड आउट करने दिया। तो एक्चुअली 300 मैग्निफिकेशन मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन, तो इस केस में इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगे, ऑब्वियसली इन्फिनिटी पे होंगे, मतलब बहुत दूर पे इमेज फॉर्म होंगे। तो आप बोलोगे कि इन्फिनिटी पे, बहुत दूर मतलब क्या है, सपोज L की वैल्यू कुछ है 10, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है 200 सेंटीमीटर पे हो रहा है, तो इस केस में आप बोलोगे कि 200 इज़ वेरी वेरी बिगर देन L, ठीक है। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा है, उसका मतलब क्या होंगे कि जो इमेज होंगे ना वो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म हो, बहुत दूर कहीं पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर कहीं पे होंगे, ऐसा नहीं। तो इस लेंथ के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होंगे डिस्टेंस, तो इन्फिनिटी कह दिया। तो इमेज जो फॉर्म होंगे ना कहाँ पे फॉर्म होंगे, इन्फिनिटी फॉर्म होंगे। कैसे लिखा ये हमने, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा दे के रखा, ठीक है। तो इमेज की वैल्यू बहुत दूर कहीं पे फॉर्म होंगे, यानी इन्फिनिटी कह सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो आपको क्या चाहिए, L की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, M इज इक्वल टू M1 M2 लिखोगे। सो क्योंकि इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ तो M की वैल्यू क्या लिखोगे, -L/F1 लिखोगे। M2 की वैल्यू क्या लिखोगे, D/F2 लिखोगे ओनली, ठीक है। सो इन्फिनिटी पे फॉर्म हुआ, बिकॉज ऑफ दैट D/F2 लिखोगे M2 की वैल्यू, अदरवाइज क्या लिखते हैं 1 + D/F2 लिखते हैं M2 की वैल्यू, ठीक है, क्लियर है। तो अभी देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आपको चाहिए L की वैल्यू, लिखे देते M मतलब क्या है, विच इज 300 लिख दिया, इज इक्वल टू -L मतलब क्या है, तो L मतलब वही चाहिए, F1 मतलब क्या है 1 × D मतलब 25 ही होंगे, और F2 मतलब क्या लिखोगे 2.5। तो इस 25 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 0.1 होंगे। तो बेसिकली आप लिख सकते हो 300 into 0.1 is equal to -L. So from here you can say L is equal to 30 सेंटीमीटर, एक्चुअली -30 सेंटीमीटर ना, लेकिन लेंथ है ट्यूब की लेंथ, तो लेंथ को आप कैसे मेजर करोगे, ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड लोगे। सो मैग्नीट्यूड लेना होगा लेंथ मेजर करने के लिए, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव में हो नहीं सकता ना। 0 मतलब क्या है, लेंथ की वैल्यू 0 सेंटीमीटर मतलब है ही नहीं लेंथ, इसको डिक्रीज कर रहे हो, 0 हो गया लेंथ की वैल्यू, है ना, अभी काट रहे हो मतलब। सो ये हो गया आधा, फिर आधा, फिर आधा, तो फिर 0 हो जाएंगे। माइनस में है लेंथ, तो क्या समझोगे, मतलब माइनस में हो ही नहीं सकता लेंथ, ठीक है। तो 0 होने से तो गायब हो जाएंगे, तो माइनस में होने से क्या ही समझोगे। तो इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं लेंथ को
है ना, माइनस में नहीं लिख सकता। तो एल की वैल्यू पूछा था, ट्यूब की लेंथ यानी माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब है उसकी लेंथ पूछा था, यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो दोनों लेंसेज के बीच में जो गैप है, ठीक है, सो वो कितना मिला 30 सेंटीमीटर, कर सकते हो, ईजी है। सो आप लोग एक काम करना, ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चंस को आप लोग होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहते हैं कमेंट में, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक काम करेंगे, जो टेलीस्कोप की कहानी है ना, आज हमने क्या देखा, माइक्रोस्कोप की कहानी, यानी सिंपल एंड कंपाउंड दोनों को क्लियर कर लिया, साथ में बोर्ड की भी पीओ की। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, मतलब डिराइवेशन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग टेलीस्कोप की कहानी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वहाँ पे सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। सो टेलीस्कोप को हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आज ये हो गया, फिर हम लोग चैप्टर ही खत्म ना, और कुछ है ही नहीं, तो यस बाकी तो हो गया, प्लेलिस्ट में सीरियली है, तो आप लोग देखना एक बार हमने क्या किया, पहले टॉपिक को समझा, उसके बाद टॉपिक वाइज बोर्ड JEE की PY को सब सॉल्व किया, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से देखना सीरियली। अभी हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पे माइक्रोस्कोप खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट हमें देखना है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में क्या होंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप, है ना, दो टाइप की टेलीस्कोप होंगे, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो उसमें वो भी होंगे कि न्यूटनियन एंड कैसेग्रेन टेलीस्कोप, तो उसको भी देखेंगे हम लोग, है ना। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर वही हाइगन्स प्रिंसिपल वाला वेव ऑप्टिक्स, उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ डाउट है तो पूछना होगा। थैंक यू।